नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको IUPAC नामकरण, जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप नामकरण आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों, आइए देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। IUPAC इसमें देखेंगे आप लोग कि इसमें 5 अक्षर आपके मिलेंगे। सबसे पहले जो देखेंगे वह अक्षर है I। उसके बाद दूसरा अक्षर है देखेंगे दोस्तों U। उसके बाद है P। उसके बाद है A। उसके बाद है C। देखेंगे IUPAC, इन्हीं 5 अक्षरों से ये मिलके पूरा वर्ड जो है IUPAC बना हुआ है। इनके सबकी मीनिंग अलग अलग होती है। देखेंगे I से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। दूसरा है U फॉर होता है यूनियन। P फॉर होता है प्योर और A फॉर होता है अप्लाइड और C फॉर देखेंगे दोस्तों केमिस्ट्री। देखेंगे दोस्तों इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री होता है। अब इनको पूरे को एक साथ मिला के संयुक्त रूप से हम कैसे पढ़ते हैं, तो देखेंगे इसको पढ़ते हैं हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का पूरा नाम होता है। दोस्तों, IUPAC नामकरण कैसे हम करेंगे किसी कार्बनिक यौगिक का, इसको अब हम देखेंगे। देखेंगे दोस्तों कि जो भी IUPAC नाम होता है, इसमें 2 चीज़ों की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो देखेंगे वह है पूर्वलग्न और दूसरा है अनुलग्न, और इन्हीं दोनों से मिला के IUPAC नामकरण किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो है पूर्वलग्न और अनुलग्न, इन्हीं से IUPAC जो है वह नामकरण किया जाता है। पूर्वलग्न को हम लोग प्रीफिक्स और अनुलग्न को सफिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स नामकरण में आगे और सफिक्स को पीछे जोड़ते हैं। देखेंगे हम लोग कि जो ये पूर्वलग्न है इन्हें प्रीफिक्स और यह आगे जोड़ा जाता है। उसके बाद देखेंगे अनुलग्न, सफिक्स जो है यह पीछे जोड़ा जाता है, और इन्हीं दोनों को जोड़ने से जो कार्बनिक यौगिक हैं, हाइड्रोकार्बन हैं, उनका नामकरण होता है। देखेंगे कि कैसे होता है और कौन कौन से सफिक्स होते हैं और प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं, इनको देखेंगे दोस्तों। सफिक्स में सबसे पहले जो पूर्वलग्न होते हैं, पूर्वलग्न जिनको हम लोग आगे नामकरण में IUPAC नामकरण में आगे जोड़ते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला अगर एक कार्बन का परमाणु होगा तो उसको कहते हैं मेथ। ये दोस्तों एक कार्बन परमाणु को मेथ कहा जाता है। इसी तरह से अगर 2 कार्बन के परमाणु रहते हैं तो उनको बोला जाता है एथ। 3 कार्बन परमाणु को प्रोप, देखेंगे इसको बोला जाता है प्रोप। 3 कार्बन परमाणु को दोस्तों प्रोप कहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे 4 कार्बन के परमाणु को
4 कार्बन परमाणु को ब्यूट कहते हैं। कार्बन के अगर 5 परमाणु हों तो उन्हें पेंट बोला जाता है। इसी प्रकार कार्बन के 6 परमाणु हों तो इन्हें हेक्स बोला जाता है। कार्बन के अगर 7 परमाणु हों तो इन्हें हेप्ट कहते हैं। 8 कार्बन परमाणुओं की अगर श्रृंखला हो, 8 कार्बन परमाणु हों तो इन्हें ऑक्ट बोला जाता है। अगर कार्बन 9 है तो नोन, और अगर कार्बन के 10 परमाणु हैं तो इन्हें डेक कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय आपको ये पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स जिनको आगे नामकरण में जोड़ा जाता है, ये आपको हर हाल में तैयार होने चाहिए। दूसरा देखेंगे अनुलग्न में कौन कौन आते हैं। अनुलग्न में देखेंगे, अनुलग्न में दोस्तों बॉन्ड नेम आते हैं, बॉन्ड आते हैं। कौन कौन होते हैं तो देखेंगे, एकल बंध होता है, एकल बंध को सिंगल बॉन्ड भी बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। इसे सिंगल लाइनिंग से दिखाते हैं और इसको अनुलग्न के रूप में एन कहा जाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो होते हैं वह आते हैं एल्केन। और आपसे इस एल्केन का सूत्र पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, तो देखेंगे CnH2n+2। एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है उनको कहते हैं CnH2n+2, जहाँ n जो स्मॉल लेटर में n देख रहे हैं वो कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे कि अनुलग्न में एक दूसरा जो अनुलग्न है वो क्या है, तो वह होता है द्विबंध। द्विबंध को डबल बॉन्ड कहा जाता है। और डबल बॉन्ड को 2 लाइनिंग से दिखाते हैं। और इसके लिए जो अनुलग्न लगाते हैं यानी सफिक्स लगाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इन। और देखेंगे जितने भी एल्कीन होते हैं इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से जो अगला पूर्वलग्न अनुलग्न होता है वह होता है त्रिबंध वाला। त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। देखेंगे त्रिबंध को ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। और दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 लाइनिंग दिखाते हैं और इसके लिए आइन लगाया जाता है। दोस्तों देखेंगे पूर्वलग्न आपके हो गए। अनुलग्न में 3 प्रकार के अनुलग्न, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध को एल्केन कहते हैं, सिंगल लाइन से दिखाते हैं, एन इसके लिए अनुलग्न हो लगता है। द्विबंध के लिए 2 लाइन से दिखाते हैं और इन लगता है। एल्कीन के लिए सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत आते हैं आइन और इसको हम लोग कहते हैं एल्काइन। और एल्काइन का देखेंगे कि जो सामान्य सूत्र होता है, देखेंगे CnH2n-2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। दोस्तों इन्हें नामकरण में ANE, ENE और YNE भी लिख के करते हैं नामकरण इनका।
आज मैं आपको बताऊंगा इस नामकरण आईपीएससी नामकरण में कि कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नामकरण करेंगे। कुछ उदाहरण दोस्तों मैं आपको यहाँ हल करके दिखाऊंगा और कुछ का आपके लिए नहीं बताऊंगा जो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। चलिए आपको उदाहरणों को हल करते हैं और बताते हैं कि आप कैसे IUPAC नामकरण करेंगे। सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वह देखेंगे, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका नाम होता है मीथेन। देखेंगे दोस्तों मीथेन। दोस्तों मीथेन का जो होता है सूत्र यह एल्केन होता है, अर्थात इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। देखेंगे CH4। इसका नामकरण हमको करना है। देखेंगे इसका संरचना बनाएंगे। पहले C देखेंगे, कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से इसमें जुड़ा हुआ है। कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो उदाहरण देखेंगे वो मीथेन का है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता है, प्रीफिक्स यानी जो आगे लगता है उसका प्रयोग। एक कार्बन के लिए मैं बताया हूँ अभी आपको कि एक कार्बन के लिए लगता है मेथ। कार्बन दोस्तों यहाँ देखेंगे एक ही है, एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों अनुलग्न लगाएंगे इसमें। तो अनुलग्न देखेंगे यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए N लगता है और इस यौगिक का जो नाम हो जाएगा वह होगा मीथेन। दोस्तों मीथेन जो है वह मार्स गैस के रूप में भी जानी जाती है और यह दलदली सड़ी गली स्थानों से प्राप्त होने वाली गैस है, इसीलिए इसका नाम मार्स गैस कहा जाता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होती है मीथेन गैस, जिससे विस्फोट भी कराया जाता है। बड़ी ही ज्वलनशील प्रवृत्ति की होती है। दोस्तों अब जानेंगे जो दूसरा IUPAC नाम है दूसरे यौगिक का, उसका किसका, तो देखेंगे एक अगला है हमारा C2H4। देखेंगे C2H4, इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। देखेंगे दोस्तों कि इसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखेंगे कार्बन के 2 परमाणु हैं, अर्थात कभी भी कार्बन को कार्बन परमाणु से हम जोड़ देते हैं। फिर देखेंगे 4 हाइड्रोजन हैं। देखेंगे हाइड्रोजन को हम 4 जगह हाइड्रोजन को हम जोड़ दिए। अब दोस्तों देखेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन के पास कुल 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, यानी 4 डंडे होने चाहिए। यहाँ देखेंगे कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं है तो पूरा करने के लिए हम यहाँ एक डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब देखेंगे कि इस कार्बन की भी संयोजकता 1 2 3 4 इसकी भी बैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 इसकी भी बैलेंसी पूरी हो गई। अब यह इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब नामकरण हम करते समय देखेंगे एक कार्बन है और 2 कार्बन है। दोस्तों 2 कार्बन के लिए हम बताएं आपको कि 2 कार्बन के लिए एथ लगता है। 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे और इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं इन। और दोस्तों इन दोनों को मिला के इसका जो नाम हो जाएगा एथीन, और यही इनका IUPAC नाम है, यानी एथीन हो जाएगा यह। अब देखेंगे तीसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वह है, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे C2H2। इनका नामकरण हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखेंगे C और C कार्बन के 2 परमाणु। अब देखेंगे हाइड्रोजन देख रहे हैं दोस्तों, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हमको पहले से ही पता है कार्बन के पास 4 डंडे होते हैं। देखेंगे यहाँ
2 डंडे हम और अलग से जोड़ दिए। अब कार्बन के पास 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके भी पास हो गई संयोजकता इसकी 1 2 3 4 इसके पास भी वैलेंसी अब इसकी पूरी हो गई। अब देखेंगे इसका नामकरण करते समय कार्बन को गिनते हैं 1 और 2। देखेंगे 2 कार्बन के लिए एथ और जो पूर्वलग्न होता है वह एथ होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न जो होता है वह होता है आइन। और इन दोनों को मिलाने के बाद से जो नामकरण होता है इनका IUPAC नाम जो होता है वह होता है एथाइन और यही होता है इनका IUPAC नामकरण। दोस्तों ये तो एग्जाम्पल आपको N इन आइन यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2 के हम आपको सॉल्व करके दिखाए कैसे आप नामकरण करेंगे। कुछ आपको खुद करके कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। पहला एग्जाम्पल आपका है पहला एग्जाम्पल आपका है C2H4 इसका नामकरण आपको करना है। दूसरा है आपका C3H8 और तीसरा है आपका C4H10 का नामकरण आपको करना है। इसके अलावा आपको C3H6 C4H8 इसका भी नामकरण करना है। इसके अलावा दोस्तों C3 कर दीजिएगा C3H4 और C4H6। ये दोस्तों आपको नामकरण अपने तरफ से करके और कमेंट के माध्यम से हमें बताना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ कैसे हम IUPAC नामकरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।